जेडी सर, आवाज आ रही होगी सर? क्षमा करिएगा, ये मैं मोबाइल से जा रहा हूँ। कोविड-19 की अफवाह में आप होंगे कि हमने तमाम अनमोल सीमित संसाधनों के बावजूद 19 अक्टूबर से विद्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में एक शासनादेश जारी किया गया है, जिसमें विस्तार पूर्वक सभी को किया गया है किसको क्या करना है, ऑफिस में अभिभावक के दायित्व क्या होंगे, शिक्षक के दायित्व क्या होंगे, प्रधानाचार्य के दायित्व क्या होंगे, छात्र के दायित्व क्या होंगे, इसके बारे में बड़े ही विस्तार से जानकारी उपलब्ध कराई गई है। जो अपर मुख्य सचिव महोदया की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किया था कि सभी अधिकारी फील्ड में जाकर के देखें कि क्या तैयारी है। आज हमने भी 5 विद्यालयों का दिखा है निरीक्षण। विद्यालयों में पूरी ऊर्जा के साथ और साथ ही जो गाइडलाइंस दी गई है उसके अनुसार तैयारी की जा रही है, तैयारी की ही गई है। कुछ विद्यालयों में उतनी सक्रियता नहीं दिखाई गई है जितनी होनी चाहिए। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप कृपा करके जो भी सरकार की गाइडलाइंस है उसके अनुरूप कार्रवाई शुरू कर दें। विद्यार्थियों को बाध्य न किया जाए कि वो लिख करके दें। तो अनुरोध ये है कि मैं ये कह रहा था कि आपके ऊपर 19 तारीख को सबकी निगाहें लगी रहेंगी, चाहे आपके मीडिया वाले हों, चाहे आपके अधिकारी हों, चाहे लखनऊ से लोग हों। कई एंगल से ये देखा जाएगा कि क्या आपकी तैयारी की गई है, किस तरह से शासन के निर्देशों का या जो एसओपी में जो भी गाइडलाइन दी गई हैं उनका पालन कैसे सुनिश्चित किया जा रहा है। आपकी जिम्मेदारी ये होगी कि आप यथासंभव जितना भी आपसे प्रयास बन सके बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करेंगे। कहीं भी आपके ऊपर ये प्रेशर नहीं है कि आप अभिभावकों से जबरदस्ती लिखवाएं और जबरदस्ती बच्चों को बुलवाएं। कहीं से भी ये बात नहीं आनी चाहिए। आप अपने स्तर पर प्रयास कर सकते हैं, लोगों को अपने गाइडर की चर्चा करके आप ये कर सकते हैं कि हमने इतनी बढ़िया व्यवस्था कर रखी है। हमारी जो सबसे बड़ी प्राथमिकता है वो हमारे बच्चों का स्वास्थ्य है, सबसे बड़ी प्राथमिकता। स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है और साथ ही साथ जो भी मारने की जिम्मेदारी है उनके भविष्य से भी हम समझौता कोई कर नहीं सकते हैं। बहुत लंबा कालखंड बीत चुका है। बच्चे
कि बच्चों, लेकिन स्कूल से जोड़ने की प्रक्रिया में हम उनके स्वास्थ्य के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। इस बात को विशेष ध्यान देना होगा। एक बार फिर आप सबको ढेर सारी शुभकामना देते हुए ये बात कहना चाहूंगा कि आपकी सबकी निगाहें लगी हैं कि आप कोई ऐसा आचरण, कोई ऐसा कृत्य न करें जो बच्चों के लिए टेंशन का कारण बने। सकारात्मक कोई परिवर्तन का कारण बनना नकारात्मक गतिविधि न हो जो मीडिया में सुर्खियों का विषय बने। तो आप सब बुद्धिजीवी हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, आप निश्चित रूप से 19 तारीख को हमें एक सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके बच्चों के स्वास्थ्य की, मैं बेहतर स्वास्थ्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। अभी जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सर ने अपना आशीर्वचन भी दिया, दिशा निर्देश भी दिया, और कुछ चीजें अभी प्रशासन की तरफ से, चूंकि एडीएम साहब खाली नहीं हुए हैं। आवाज आ रही मेरी? जी आ रही है, आ रही है। तो अभी चूंकि कुछ चीजें जो सामान्य रूप से है उसमें प्रशासन की तरफ की जिम्मेदारियां दी गई हैं, चूंकि आप लोगों ने जीओ पढ़े होंगे। जो मुख्य सचिव साहब की तरफ से आदेश जारी हुआ है उसमें सबको किया गया है कि इस चीज को सुनिश्चित कराएं कि किसी भी प्रकार से जो गाइडलाइंस हैं उसका उल्लंघन न होने पाए। गाइडलाइंस के मुताबिक अगर हम गेट की तरफ से चलते हैं तो सबसे पहले गेट पे सैनिटाइजर की सामान्य रूप से व्यवस्था होनी चाहिए, और वहां पे मास्क अगर कोई बच्चा नहीं लेके आया है या किसी कारण से क्षतिग्रस्त हुआ है तो उसको उपलब्ध करा दिया जाए। थर्मल स्कैनर होना चाहिए। इसके अलावा इस गतिविधि को करने में चूंकि एक एक बच्चे को करके एंट्री दिलानी है तो समुचित रूप से वो डिस्टेंस मेंटेन रहे। जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की जा रही है 6 फीट की, उसके लिए गोले जरूर बना दिए जाए गेट पे, ताकि गेट का मतलब अगर बिल्कुल सड़क पे है तो अंदर की तरफ, क्योंकि अगर आप बिल्कुल गेट पे कर देंगे तो फिर बच्चों की एंट्री में सड़क पे यातायात प्रभावित होगा। तो ऐसा नहीं करना है। तो ऐसी दशा में हमें सबसे पहले करना है कि जो उचित जगह है वहां पे अपनी टीम को बिठाएंगे, जो इस तरह से बच्चों को या गार्जियन आ रहे हैं तो उनको चेक करने के बाद भी, सैनिटाइज हाथ कराने के बाद ही, अगर मास्क लेके नहीं आए हैं तो लाने के बाद ही एंट्री कराएंगे। सेकंड पार्ट है कि जो आपकी फील्ड है, जो आपका परिसर है, कमरे हैं, बरामदा है, ऑफिसेज हैं, सब में कहीं पे भी किसी रूप में कूड़ा आदि नहीं होना चाहिए। साफ सफाई बिल्कुल हो जाए, और ताकि बच्चे कहीं पे भी जाते हैं तो इस तरह के संक्रमण का कोई खतरा न रहे। विशेष रूप से कूड़ा परिसर में कदापि न पाया जाए, क्योंकि इसको बहुत ही गंभीरता से बार बार निर्देश दिए गए हैं कि कूड़े आदि की समुचित प्रबंधन करा दिया जाए। सैनिटाइज कराना है पूरे परिसर को। शौचालय हैं, विशेष रूप से उनको थोड़ी देर बाद भी कराना पड़ेगा। जो हैंडपंप है या पीने के लिए जो नल आदि की व्यवस्था है, वहाँ पे जो टोटियां वगैरह हैं वहाँ पे साबुन जरूर रूप से रखा जाए, और कहीं पे सोप के रूप में जो हमारा नहाने का इस तरह का जो बट्टी के रूप में साबुन होता है उसको न करके लिक्विड सोप रखा जाए, ताकि वहाँ पे हाथ बच्चे आराम से धो ले, पानी पिए आए। नेक्स्ट जो आपका है कि जो बच्चों के बैठने की व्यवस्था है, जो कि अभी इसलिए किया गया है कि 50% से ऊपर बच्चे कदापि नहीं आने चाहिए, ताकि आपकी सोशल डिस्टेंसिंग 3 फीट लगभग ऐसे ही जगह मिलती है, तो एक अगर आधा कर देंगे तो 6 फीट का मेंटेनेंस हो जाएगा दूरी का। तो इस दशा में हमें ये कर लेना है कि जो बच्चों के बैठने की व्यवस्था है वो क्लास में बिल्कुल ऐसी दिखे कि दूर दूर बच्चे जो मानक है उसके अनुसार ही हैं। जब जाने लगते हैं तो भी इस चीज की प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए कि कक्षा एक एक करके छोड़ा जाए। एक रूम से छोड़ दिया गया, बच्चे निकल जाते हैं, फिर दूसरे क्लास के रूम के छोड़ा जाए, फिर तीसरे का छोड़ा जाए, चौथे का छोड़ा जाए, आखिरी का छोड़ा जाए। कभी भी एक साथ 1 बजने का, 3 बजने का, 2 बजने का जो भी टाइम है उसको एक साथ नहीं कि घंटी बजा दिया पहले की तरह से छुट्टी हो गई और सारे बच्चे एक साथ निकल रहे हैं, ये अभी नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजों का संज्ञान सारे लोग लेंगे, मीडिया के लोग भी लेंगे, प्रशासन की तरफ से मजिस्ट्रेट वगैरह नामित हैं वो भी लेंगे, और हमारी तरफ से जो हमारे नोडल अधिकारी हैं वो भी रहेंगे।
जेडी साहब का भी निर्देश आप लोगों ने सुन लिया कि सर की तरफ से भी इसकी सतत मॉनिटरिंग की जाएगी। कहीं ये संज्ञानित नहीं आना चाहिए कि जो बरेली की गरिमा है, बरेली के बारे में लोगों की सोच है, वो किसी भी रूप में प्रभावित हो। जैसे हमेशा है, हर कार्य को हम लोगों ने बहुत अच्छे एकदम डिक्टेंशन मार्क के साथ पास किया है, इस कार्य को भी अच्छे से कराएंगे। अब रही बात जो हमारा दूसरा पार्ट है कि जो अभिभावकों से जुड़ने का। अभिभावकों से जब हम बात करते हैं तो कभी ये चीज नहीं है कि किसी को बिना परमिशन के कोई बच्चा है। जब भी कोई बच्चा आता है तो जब हम गेट पे उसको कर रहे हैं तो ये जरूर देख लें कि अगर पहले से हमारे पास उस बच्चे का डिटेल नहीं है कि उसके अभिभावक ने उसको अनुमति दी है, तो उसको कहा जाए कि बेटा आप अपने गार्जियन से लिखवा करके लेके आइए, ताकि यह सहमति के लिए अनिवार्य किया गया है, अनिवार्य ही रहेगी। बिना सहमत के गार्जियन के लिखित अनुमति के ये नहीं कि हमने फोन पे बात कर लिया और कल कोई चीज अगर चेक की जाती है कि हाँ अपने क्लास के सारे बच्चों के वो दिखाइए और वहां पे फिर पाया जाए कि नहीं 2 बच्चे तो ऐसे आ गए थे, वो कल लेके आएंगे, आज छूट गए थे, ये कदापि नहीं किया जाएगा। इसके बाद की जो बात है कि बच्चों के बस्ते हैं, किताबें हैं, कलम है, खाने पीने का सामान है, इसका आदान प्रदान कदापि नहीं कराया जाना है। इसलिए बच्चों को प्रेरित किया जाए कि कम से कम किताब ले आएं। अगर वो बैग लेकर के आते हैं तो छोटे बैग लेकर के आएं ताकि बहुत ज्यादा सामान उसमें न रहे, और यथासंभव उसको इस तरह से रखा जाए कि एक बच्चे का सामान वही बच्चा छुए, किसी और को छूने का उसमें अवसर ही न मिले। तो इसलिए इस चीज को विशेष रूप से देखनी है कि बच्चे अगर लाए हैं, लंच करने जा रहे हैं तो एक साथ न करें। जब भी वो लंच कर रहे हैं तो उनको कहा जाए कि वो अपने ही टिफिन को खोल करके अपना लंच करें, अपना पानी पिए, अपना कलम किताब कॉपी यूज करें, न कि किसी और की। किसी भी तरीके से एक बच्चे की सहायता, क्योंकि अभी हम लोग इसको ट्रायल बेस पे मान के चलते हैं कि हम इस चीज को बिल्कुल सावधानी से इस रूप में प्रस्तुत करेंगे कि यह हमारा अभियान सफल हो। क्योंकि आपको पता है कि अभी दुनिया के बहुत सारे देशों में और अपने देश के बहुत सारे प्रदेशों में इसकी शुरुआत नहीं हुई है। कई राज्यों ने बिल्कुल स्पष्ट मना कर दिया कि अभी हम स्कूल खोलने की दशा में नहीं है। तो चूंकि हमारे यहाँ जो प्रबंधन है, जो चीजें की गई हैं, वो हर स्टेज पे हम लोग सफलता की ओर ले गए हैं, इस कार्यक्रम को लेके जाएंगे। एक बार फिर हम इसको समराइज करते हैं। क्योंकि अभी अपर जिला महोदय जो हमारे सिटी हैं, सर का चूंकि मीटिंग से भी खाली नहीं हो पाए हैं, तो उनकी तरफ से जो जिलाधिकारी महोदय का निर्देश है वो ये है कि जो निर्देश दिए गए हैं, जो शासन की तरफ से, विभाग की तरफ से जारी हुए हैं, जो 41 पेज की गाइडलाइन भी आपने देखा होगा, भारत सरकार की तरफ से भी है, 3 पेज की हमारे अपर मुख्य सचिव महोदया की तरफ से है, विभाग की तरफ से है, और इससे ज्यादा है कि हम सभी लोग अभ्यस्त हो चुके हैं। पिछले 7 महीने से करीब हो चुका है, ज्यादा सी समय लगभग, इस चीज को देखते हुए। तो हम जैसे स्वयं कर रहे हैं, तो इसको पूरी तरीके से जो मानक किया गया है उसको फॉलो करना है। अगर कहीं कोई उल्लंघन करता है बच्चा तो उसको बिल्कुल कड़ाई से समझाएं कि बेटा नहीं, ये चीज आप नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो ये गलत होगा। हम किसी एक बच्चे को सुविधा या सहूलियत देने के लिए सद्भावना में अन्य बच्चों को खतरे में नहीं डाल सकते। तो प्लीज मेरा बार बार ये अनुरोध है कि इसमें किसी प्रकार की शिथिलता क्षम्य नहीं होगी। तो इसलिए जो हमने बताया कि गेट से लेकर के साफ सफाई की बात है, शौचालयों की बात है, पेयजल की बात है, बच्चों के आने जाने की बात है, कक्षा में बैठने की बात है, अपने किसी सामान को दूसरे से को शेयर न करने की बात है, इसको कड़ाई से पालन कराना है। कम बच्चे आते हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब भी हम कोई चीज स्टार्ट करते हैं तो मेरा जो व्यक्तिगत मानना है कि हम 100% की बात नहीं करते। जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम 10%, 15% के पास होते हैं, फिर वो धीरे धीरे हम सफलताओं के साथ जब बढ़ते हैं तो वो हमारी परिपक्व सफलता होती है। नहीं कि हम बहुत अच्छा रिजल्ट पाने के चक्कर में हमने बाईपास इस्तेमाल किया और बाईपास के बाद गिरे, धड़ाम हो गए। तो इस तरह के धड़ाम होने की जरूरत नहीं है। बहुत ही विश्वसनीयता के साथ जो हम लोगों के कंधों पे जो बोझ दिया गया है, ये माना गया कि मजबूत कंधे हमारे उसको ढोने में सफल हैं, सक्षम हैं, तो हम सफल हों, सक्षमता अपनी साबित कर सके। इसलिए जो गाइडलाइन है आपके हर ग्रुप पे, चाहे उस वित्त वाला ग्रुप है, चाहे एडेड विद्यालय ग्रुप है, चाहे राजकीय है,
सारे निर्देश हमने व्यक्तिगत रूप से डाले हैं। एक बार फिर अभी हम डाल देते हैं कि उसको कैसे फॉलो कराना है। उसका पूरी तरीके से कॉपी करें। अगर कहीं पे कोई चीज आती है तो आप कोई कुछ प्रश्न भी करता है तो आप इतने सक्षम रहें कि उसको तत्काल बता सकें इस गाइडलाइन में यह शब्द लिखा है इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अपनी तरफ से उसका कोई भी शॉर्टकट, कोई समाधान नहीं करना है जो कि गाइडलाइन में नहीं है। तो मेरा इस बारे में अनुरोध है। और चूंकि अब क्लियर हो गया है कि एडीएम सर नहीं आ पा रहे हैं, तो सर की तरफ से जो किया गया है कि आप अपनी तरफ से बता, सर की तरफ से भी जो रेवेन्यू विभाग की तरफ से है, नायब तहसीलदार हैं, एसडीएम साहबान हैं, खुद एडीएम साहब भी हैं, हो सकता है किसी दिन जिलाधिकारी महोदय, मंडलायुक्त महोदय भी निकले। तो उस दशा में कहीं पे भी किसी रूप में उनका है कि ये अगर पाया जाता है कि गड़बड़ी है तो जो प्रशासन की अपनी शब्दावली होती है उसी में बताया गया कि उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। तो बिल्कुल हम कार्रवाई के लिए किसी को मौका देते ही नहीं, कभी भी नहीं दिए हैं। जब से मैं रहा हूं तब से आप लोगों को पूरा देखा हूं कि पूरी सजगता के साथ काम किया है, चाहे मूल्यांकन का कार्य किया है, चाहे बीच में जब भी हमारे कोविड सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के कोई भी मानक फॉलो करने की बात आई है, हर चीज को किया है। और हम दावे के साथ कर सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में हमारे जितने भी प्रिंसिपल साहबान हैं, जितने शिक्षक हैं, जितने हमारे लिपिक संवर्ग के लोग हैं, चपरासी लोग हैं, बच्चे हैं, सब लोगों ने बखूबी अपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। और एक कारण है कि सभी लोग बिल्कुल